जी, आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जानते हैं कि जब स्मॉल यूनिट आपस में मिलते जाते हैं तो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब उन स्मॉल यूनिट के मिलने से एक लार्ज मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। जैसे आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पे बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो काफ़ी सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरीके अगर हम शुगर्स की बात करें तो वो भी क्या होती हैं, आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर मैं रबड़ की, पॉलीस्टाइरीन, ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो स्मॉल यूनिट से मिलके बनते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास अगर हम देखें तो मैक्रो मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉली मीन आपके पास हो गया मैनी, ठीक है। तो मैनी आपके पास काफी सारे यूनिट्स आपस में मिलते जाते हैं, उसको आप और आपके पास पॉलीमर बन जाता है। अब आपके पास होता है सबसे पहले एक मोनोमर्स। मोनोमर हम किसे कहते हैं, जिससे लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मोनोमर्स है, एक ये मोनोमर है, एक ये, तो चार मोनोमर्स, ऐसे काफी सारे मोनोमर्स आपस में मिलते जाते हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो इसका मतलब ये एक मेरे पास क्या हुआ मोनोमर्स, जिससे ये बन रहे हैं। तो इस मोनोमर्स, काफी सारे मोनोमर्स के मिलने से आपके पास पॉलीमर्स बन जाते हैं। तो आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखने जा रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास पॉलीमर्स पाए जाते हैं। और अगर मैक्रो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास तीन किस्म का होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये लीनियर पाए जाते हैं, मतलब कि एक स्ट्रेट चेन में मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे आप कह देते हैं लीनियर। नंबर 2 आपके पास होते हैं ब्रांच्ड। अगर ब्रांच में देखें तो लफ्ज में इस क्या है कि कोई ब्रांच साथ निकली होगी, ये आपका मोनोमर्स है, ये आपके पास ब्रांच निकल जाती है। इसी तरीके ये सारे मोनोमर्स आपस में मिलते जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे आप मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तीसरी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारे पास होती है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड हमारे पास भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे, जैसे एक ये पॉलीमर्स है आपके पास, ऐसे काफी सारे पॉलीमर्स हैं। इसी तरीके आपके पास नीचे एक और लेयर है, तो ये ऊपर वाला मोनोमर्स और नीचे वाला ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसे आप कह देते हैं जी इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स। तो आपके पास स्ट्रक्चर तीन किस्म के पॉलीमर्स के पाए जाते हैं। पॉलीमर आपको बता दिया कि काफी सारे रिपीटिंग यूनिट होते हैं हमारे पास मोनोमर्स के, उनके मिलने से हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर पॉलीमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर के बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1920 के अंदर ये हाइपोथेसिस दिया गया था, और स्ट्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बात की, और उसने रबड़, पॉलीस्टाइरीन जैसे लार्ज मॉलिक्यूल बना के दिखाए और बताया कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक रूम है, तो रूम के अंदर आपके पास ये रूम किससे मिलके बना हुआ है, ईंटों से मिलके बना हुआ है। तो ईंटें आपके पास क्या हो गई, ब्रिक्स, आपके पास एक स्मॉल यूनिट हो गया। देखिए अकेली ब्रिक्स तो कुछ भी नहीं है, अलग है, लेकिन काफी सारी ब्रिक्स जब आप लगा देते हैं तो पूरे का पूरा घर तैयार हो जाता है, तो अब आपके पास एक लार्ज यूनिट बन जाता है। लेकिन वो लार्ज यूनिट किससे मिलके बना हुआ है, स्मॉल यूनिट से मिलके बना हुआ है, कि बार बार ईंटें रखती गई, रिपीटिंग यूनिट ईंटें हुई, तो उसके जरिए आपके पास एक घर तैयार हो गया। इसी तरीके हमने मजीद इसके अंदर बात करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब हमने समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम डीएफ से भी लिखते होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये होता है कि आपके पास जो लार्ज मॉलिक्यूल बने हैं उसके अंदर कितने आपके पास यूनिट मौजूद हैं मोनोमर्स के। मोनोमर आपके पास स्मॉल यूनिट जिनके मिलने से आपके पास पॉलीमर्स बन रहे हैं। तो आपके पास अगर मैं एक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, एक ये रिपीटिंग यूनिट है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कितने हैं जी, मैं कहता हूं ये मेरे पास 1000 है, तो ये 1000 आपके पास क्या हुई, डिग्री ऑफ फ्रीडम के मोनोमर्स कितने हैं हमारे पास, मोनोमर्स आपके पास इसके अंदर 1000 है।
तो ये आपके पास क्या होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपने निकालनी हो किसी एग्जांपल किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आप क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से कि कितने उसके मोनोमर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास है 100 फॉर एग्जांपल, और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनोमर्स जो है वो है 1000, तो आप क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसका आपके पास पता चल जाएगा कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी है। तो हमने इसको देखना है। अगली बात हमने देखनी है इसके टाइप्स, कि किस किस्म की टाइप्स हमारे पास पाई जाती हैं। अब हमारे पास अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, जिसमें पहली जो हमारे पास होती है वो होती है जी हमारे पास होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में आपके पास क्या होगा, तो होमो का लफ्ज है सेम, तो आपके पास एक ही रिपीटिंग यूनिट होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा, वो मोनोमर्स मिलता जाएगा और एक रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा। तो अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे विनाइल एसीटेट है, विनाइल एसीटेट और अगर काफी सारे उसके यूनिट आपस में मिल जाते हैं तो उसका पॉलीमर ऑफ विनाइल एसीटेट बन जाता है आपके पास, ये एग्जांपल के तौर पे। तो इसका मतलब कि अगर होमोविक पॉलीमर्स, एक ही पॉलीमर बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो उसके जरिए जो आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा वो होमोपॉलीमर्स होगा। दूसरा है जी आपके पास कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स, को का लफ्ज हम दो के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने पूछना हो कि यहाँ पे स्टडी इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में को है या अलग अलग है, तो को का मतलब होता है दो, इसका मतलब कि दो रिपीटिंग यूनिट आपस में मिलते जाएंगे, दो रिपीटिंग मोनोमर्स आपस में मिलते जाएंगे और उसके जरिए जो आपके पास एक लार्ज पॉलीमर्स मॉलिक्यूल बनेगा, उसको आप कहोगे कोपॉलीमर्स। तो ये दो एग्जांपल, दो टाइप्स जो आज हमने देखनी है, मजीद आगे हम इसकी तीसरी टाइप को भी नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास पॉलीमर्स और मैक्रोमोलेक्यूल होते क्या है। अब जैसे कि हम मैक्रोमोलेक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास हो गया कि मैंने आपको बताया कि ये हाइपोथेसिस 1920 में हमारे पास आया और ये किसकी एफर्ट थी, श्रोडिंगर ने इसके ऊपर काम किया था और इसने क्या किया, एक लॉन्ग चेन फार्मूला बनाया, जैसे पॉलीस्टाइरीन, रबर, पॉलीऑक्सीमिथाइलीन पे, ठीक है, और इसने कहा कि ये सारे क्या आपके पास मैक्रोमोलेक्यूल है या आप इसे पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके फिर मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर की अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास बन गई, अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल built up by the repetition of small and simple chemical unit। स्मॉल और आपके पास क्या होते हैं, सिंपल केमिकल यूनिट्स आपस में मिलते जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल आपके पास बन जाता है। उसको आप सिंपल जो यूनिट है आपके पास उसे आप मोनोमर्स कहते हैं। उस मोनोमर्स के मिलने से आपके पास क्या बन जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसे आप कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल या फिर पॉलीमर्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास पॉलीमर्स कितनी किस्म के होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स भी होते हैं जो एक लाइन में होते हैं। ये जो आपके पास ब्लैक लाइन है ये आपको एक मोनोमर शो कर रही है कि ये कोई भी आपके पास मोनोमर्स होगा जिससे मिलके ये बने। मोनोमर्स आपस में मिलते जा रहे हैं, एक लार्ज यूनिट बनेगा। अगर ये सीधी लाइन में हुआ तो लीनियर होगा, अगर ये ब्रांच में हो गया मतलब इसकी चेन ब्रांच में चली गई तो ये आपके पास ब्रांच लीनियर मॉलिक्यूलर होगा। ये लीनियर भी आ रहा है, आगे फिर ब्रांच निकल गई, ठीक है, तो ब्रांच लीनियर पॉलीमर। और तीसरा स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स के दो या दो से ज्यादा जो पॉलीमर्स की चेन है, मोनोमर्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, उसको आप कहते हैं इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स। तो हमने ये स्ट्रक्चर पर भी बात कर ली पॉलीमर्स के, अब हम मजीद देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखना है जो वो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम इसे कहते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपके पास क्या है, फ्रीडम नहीं सॉरी पॉलीमराइजेशन। द लेंथ ऑफ पॉलीमर्स चेन इज स्पेशलाइज्ड बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। क्या आपके पास जो पॉलीमर्स की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन इज स्पेशलाइज्ड बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, कितने उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट है, मीन उसके अंदर कितने मोनोमर्स मौजूद हैं, उसे आप असल में क्या कह रहे होते हैं, डीपी या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल देता हूं जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इन द प्रोडक्ट ऑफ
मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट। आप क्या करें, जो आपके पास रिपीटिंग यूनिट है मोनोमर्स के, उसके मॉलिक्यूलर मास से जिस कंपाउंड का आप ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई उसको करा दें, प्रोडक्ट ले लें उसका। एंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलीविनाइल है, ये मैंने स्ट्रक्चर शो किया है, ये आपके पास पॉलीविनाइल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसके, ठीक है। तो पॉलीमराइज इसके अंदर जो टोटल आपके पास रिपीटिंग यूनिट है ना पॉलीविनाइल क्लोराइड के, वो है जी 1000, ठीक है। पॉलीविनाइल के आपके पास 1000 यूनिट है, तो आप क्या करोगे, इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है 63.5 होता है, इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, मतलब जो आपके पास मोनोमर है उसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास होना जरूरी है, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास रिपीटिंग यूनिट कितने हैं, कि कितने मोनोमर्स इस मैक्रोमोलीक्यूल में है। जैसे हमने 1000 है इसके अंदर, तो हमने क्या किया, इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ गया आंसर। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास होमो पॉलीमर्स भी होते हैं, मैंने आपको बताया होमो सेम होते हैं, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर जिसमें पाए जाते हैं उसे आप होमो कहते हैं। जैसे आप इसके अंदर एग्जांपल दे रहे हैं विनाइल एसीटेट की, ये विनाइल एसीटेट है आपके पास। विनाइल एसीटेट का क्या हुआ, अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास हो गए, ये एक यूनिट है, काफी सारे यूनिट आपस में मिल गए अगर इसके, काफी सारे यूनिट जब इसके पास आ गए, तो आपके पास ये बन जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट से पॉलीविनाइल एसीटेट बन गया, मतलब काफी सारे इसके यूनिट आपस में जुड़ गए। दूसरी टाइप आ गया जी हमारे पास कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स क्या है जी हमारे पास, a polymers is formed by the polymerization of two monomers। दो मोनोमर्स आपके पास जुड़ते जाएं और उसकी वजह से एक लार्ज मॉलिक्यूल आपके पास बन जाए, तो उसे आप कहते हैं कोपॉलीमर्स। एग्जांपल देखेंगे, आपके पास एक विनाइल एसीटेट है और दूसरा आपके पास हमारे पास विनाइल क्लोराइड के साथ मौजूद है जी, देख सकते हैं ब्यूटाइल मैलिएट। इन दोनों को आपने रिएक्ट करवाया, तो आप देख सकते हैं आपके पास आप क्या बन गया, दो यूनिट्स आ रहे हैं। देखें विनाइल क्लोराइड वाला भी यूनिट आ रहा है, विनाइल एसीटेट वाला, और दूसरा यूनिट मैलिएट, ब्यूटाइल मैलिएट वाला यूनिट भी आपके साथ आ रहा है। इसका मतलब दो आपके पास पॉलीमर्स जो है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपने इसे क्या कहा, कोपॉलीमर्स कहा, कि दो पॉलीमर्स, दो किस्म के पॉलीमर्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसे आप कहेंगे कोपॉलीमर्स। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थर्ड टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और मजीद इसको आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज।